नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं ये है इंटीग्रेटेड फार्मिंग की। इसको बोलते हैं एकीकृत कृषि। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप एक साथ कई तरह के उपयोग करके जो अपने जगह है उसको उपयोग में ला करके आप एक साथ कई तरह के उसमें उत्पाद कर सकते हैं। जैसे आप कृषि का काम फसल का कर रहे हैं, उसी तरह आप इसमें पशुपालन, मछली पालन, ये सारी चीज़ें आप एक जगह कर लेते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके अगर बिजनेस में एक किसी तरफ से नुकसान हो रहा है तो दूसरा वाला जो है वो आपको फ़ायदा दे देता है। इस पे हम बात करेंगे बहुत ही अच्छा से। तो आइए समझते हैं। इसको बोलते हैं एकीकृत कृषि। एकीकृत कृषि प्रणाली, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इसमें किसान को ये बेनिफिट होता है कि एक साथ कई तरह के फसल उपयोग किया जा सकता है। तो आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, इसमें क्या है कि आप मछली पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन, इसके अलावा केला वगैरह का खेती आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये भी होता है कि एक तरफ से जो नुकसान वाला जो चीज़ें हैं, जैसे कि उसका ख़राब चीज़ें, वो दूसरे तरफ फ़ायदा पहुंचाता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक तालाब खुनवा दिए, ठीक है। तालाब आप एक खुदवा दिए, इसमें पानी है, ठीक है। ठीक है। और इसी के ऊपर स्ट्रक्चर बना करके, जैसे कि खंभा वगैरह बना करके लगा करके, और आपने इस पे क्या किया कि मुर्गी पालन के लिए स्ट्रक्चर बना करके और मुर्गी पालन के लिए आप काम कर लिए। जैसे इसमें मुर्गी पालन, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, तालाब में मछली पालन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे मुर्गी का जो बीट वगैरह होगा वो इसमें गिरेगा, ठीक है। और इसी को मछली जो है वो खा करके और बड़ी हो जाएंगी। मछली को विकसित होने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होता है, और मुर्गी के जो बीट होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग इस वायुमंडल में बहुत सारे ऐसे गैस हैं जो कि हम लोग नहीं लेते। हमारा जो फेफड़ा है वो ऑक्सीजन को लेता है और बाकी जो भी चीज़ें खराब होता है उसे बाहर छोड़ देता है। उसी तरह जब मछली जो बिट गिराएगी, इसको आपको जालीदार बना देना है, इसको जालीदार जैसा बनाना है ताकि उसका जो बिट होगा वो नीचे सीधे पानी में गिरे। तो इससे क्या होगा कि मछली जो है उसकी बीट से तैयार हो जाएंगी, ठीक है। इसके लिए एक चीज़ और, मछली को पानी में रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब पानी में हलचल पैदा होता है तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन पैदा होता है। पानी में जब हलचल होगा तो ऑक्सीजन बनेगा। इसके लिए आप साथ में चाहें तो बतख इत्यादि पाल सकते हैं। बतख आप मांसाहारी ना पालें, शाकाहारी बतख पालें, जिससे कि जो बतख होगा, जैसे जो बतख होगा वो उसमें का जो भी कचरा होगा उसको साफ कर देगा। और बतख जो पैर मार करके चलेगा, बत्तख जो होता है जलीय जीव नहीं है, फिर भी पानी उसको पसंद है, तो पानी में जब वो चलेगा तो उससे पानी में हलचल पैदा होगा
और उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन बनेगा जो कि मछली के लिए फायदा होगा। बत्तख एक और काम करता है कि जो भी खराब कीटाणु होते हैं उसे खा जाता है। इसलिए आप बत्तख पालेंगे तो पानी हमेशा साफ रहेगा। पानी को साफ रखने के लिए आप एक चीज और कर सकते हैं, इसमें पन्नी डलवा सकते हैं पहले ही तालाब में। इसके लिए एक अलग से पन्नी आता है, वो अलग ही क्वालिटी का होता है, जो कि तालाब के लिए स्पेशल बोला जाता है, उसको जियो फाइबर या कुछ ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो इसको आप अगर लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि इसमें कचरा नहीं बैठेगा और इसको पानी जो है वो साफ रहेगा, क्योंकि नीचे मिट्टी रहेगा तो मिट्टी जो है वो पानी में नहीं आएगा अगर प्लास्टिक लग जाता है तो। इसमें क्या है, अगर आप बत्तख जब पालते हैं तो बत्तख को इधर आप रहने के लिए आप व्यवस्था अलग कर सकते हैं बाहर में। इसके अलावा मछली को रहने के लिए इस तरह की तालाब होना चाहिए, जैसे कि इस तरह की। ठीक है, मछली सीधा जो ये खड़ा अगर तालाब रहेगा तो उसमें मछली नहीं रह पाएगी अच्छा से, इसलिए मछली को हमेशा इस तरह की तालाब की आवश्यकता होता है। ठीक है, इस तरह की। ठीक, तो अगर इस तरह का आप अगर तालाब बनाते हैं तो उसमें मछली जो है वो आसानी से अच्छा से रह पाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो केला लगा सकते हैं चारों तरफ इसके। इस तालाब के चारों तरफ क्या कर सकते हैं कि केला लगा सकते हैं। ठीक है, केला लगा देंगे तो केला को सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होता है, तो एक केला अगर आप लगाते हैं तो उसे पानी की आवश्यकता जो है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि तालाब के किनारे है। ठीक है, तो इससे आपका एक साथ आप कई तरह के बिजनेस अपना कर सकते हैं, जैसे मुर्गी पालन, इसके अलावा मछली पालन, बत्तख पालन, इसके अलावा केला। मुर्गी पालन में भी आप बेनिफिट पाएंगे, मछली पालन में भी आप बेनिफिट पाएंगे और बत्तख पालन में भी बेनिफिट पाएंगे और केला से भी आपका बेनिफिट होगा। आपको पैसा है वो चारों तरफ से एक जगह पे आएगा। ठीक, तो इस तरह से ये बिजनेस करके और आप आसानी से ज़्यादा बेनिफिट कर पाएंगे। एक जगह अगर आपके पास जो भी जगह है वहाँ पे अगर इसको स्टार्ट करते हैं तो आप आसानी से अच्छा इनकम आप जनरेट अवश्य करेंगे। इसमें आप इसके लिए मान लीजिए आपका मुर्गी पालन से कहीं ना कहीं अगर नुकसान हो रहा है तो मछली आपको फ़ायदा दे देगी, बत्तख आपको फ़ायदा दे देगा, इधर से आपको केला फ़ायदा दे देगा। उसी तरह मान लीजिए एक फ़ायदा और भी मैं आपको अगर बता दूं, मान लीजिए आपके तालाब में किसी ने आकर के और जहर डाल दिया। ठीक, तो उस समय तो मछली तो मर जाएगी, लेकिन आप अगर समय रहते अगर आपको पता चल गया टाइम से पहले कि किसी ने जहर डाल दिया है या, तो आप क्या कर सकते हैं कि केला फटाफट काट करके छोटे 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 टुकड़े करके और इसमें फेंक देंगे। इससे क्या होगा कि केला जो है वो जहर को सोख लेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा कि मछली के बचने की जो है वो क्षमता बढ़ जाता है। इसलिए केला चारों तरफ से आपको फायदा देगा और मछली पालन, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन और बत्तख पालन करके आप आसानी से अच्छा इनकम कमा सकते हैं। आप वाकई करोड़पति बन सकते हैं। मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों में शेयर करिए, ताकि अगर कोई कम स्पेस में एक ही जगह पे कई तरह के बिजनेस करना चाहे तो वो कर सके और आगे बढ़ सके। धन्यवाद।